दोस्तों क्या आप जानते हैं कि क्रिकेट में एक ओवर में 6 बॉल्स ही क्यों होती हैं? और दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी बीमारी भी मौजूद है जिसमें इंसान का जिस्म लकड़ी का हो जाता है? ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानोगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। नंबर 1 दोस्तों, हमारे इस चैनल पर अभी तक मैंने आपको बहुत ही खूबसूरत एनिमल्स तो दिखा चुका हूँ। दोस्तों आज इस फैक्ट में मैं आपको दुनिया के सबसे खूबसूरत कैटरपिलर को दिखाने जा रहा हूँ। दोस्तों अभी जो आप अपनी स्क्रीन पर जो कैटरपिलर आप देख रहे हैं उसको ज्वेल कैटरपिलर कहते हैं और आप इसको बआसानी मूव करते हुए भी देख रहे हैं। और दोस्तों आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस कैटरपिलर की बनावट की वजह से ही इस कैटरपिलर को दुनिया का सबसे ज्यादा खूबसूरत कैटरपिलर में से एक खूबसूरत कैटरपिलर माना जाता है, जिसको देखने पर आपको ये बिल्कुल एहसास नहीं होगा कि ये वाकई में कैटरपिलर है। सच में अमेजिंग है अल्लाह पाक की क्रिएशन भी। सुभान अल्लाह कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। नंबर 2 दोस्तों, आपने मार्वल के कैरेक्टर ग्रूट को तो जरूर देखा होगा, लेकिन क्या आप जानते कि वाकई में दुनिया में एक ऐसी डिजीज भी मौजूद है जो इंसान को चलते फिरते दरख्त में कन्वर्ट कर देती है। दोस्तों इस डिसऑर्डर का नाम एपिडोडिस्प्लासिया फॉर्मिस है, जिसको ट्री मैन सिंड्रोम के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली दोस्तों ये एक ऐसा रेयर स्किन डिसऑर्डर है जिसमें किसी भी इंसान की स्किन ड्राई होकर दरख्त की लकड़ी की तरह होके और दरख्त की शेप में ग्रो होने लगती है। सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह है दोस्तों कि ये बीमारी जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ सकती है। और अफसोस की बात यह है दोस्तों कि मेडिकल साइंस में अभी तक इस बीमारी का कोई भी इलाज मौजूद नहीं है। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा है कि एस्ट्रोनॉट जब भी स्पेस में या किसी ऐसी जगह पर भेजा जाता है जहां पर ग्रेविटी नहीं होती तो उस सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट कंफर्टेबली कैसे वहां पर चल लेते हैं? एक्चुअली दोस्तों इस चीज को समझने के लिए हमें पास्ट की तरफ सफर करना होगा। यह बात 1992 की, जब दुनिया में सबसे पहली बार एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इस ट्रेडमिल को बहुत ही एडवांस प्रेशर मेंटेनिंग डिवाइस और सेंसर का इस्तेमाल करते हुए कुछ इस तरह बनाया गया है कि जैसे किसी इंसान को इस ट्रेडमिल पर खड़ा कर दिया जाता है तो इस ट्रेडमिल में इंस्टॉल किया गया लोअर हाफ एयर टाइट बैग को कुछ इंसान के वेस्ट से कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसे ही इस ट्रेडमिल को ऑन किया जाता है तो ये चंद ही मिनट्स में आपके लेग एरिया के आसपास प्रेशर को कम करने लगता है, जिसकी वजह से ट्रेडमिल पर खड़ा होने वाला इंसान एंटी ग्रेविटी को फील करने लगता है और इसकी मदद से ही एस्ट्रोनॉट को भी ट्रेन किया जाता है। अमेजिंग बात यह है कि लास्ट कुछ ईयर से यूएसए में मिशिगन में ऑलमोस्ट सभी जिम्स में इस तरह की एंटी ग्रेविटी ट्रेडमिल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जहाँ पर एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि इन ट्रेडमिल्स के थ्रू जैसे ही आपकी बॉडी का वेट 50% तक कम होकर आपको जॉगिंग कराई जाती है तो आपके मसल इंजरीज के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। क्या इस ट्रेडमिल के बारे में आप पहले से जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिल्कुल इसी तरह के बैग्स का इस्तेमाल एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाने के लिए करते हैं जहां पर उनको अपनी बॉडी वेट फील नहीं होती। नंबर 4 दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि एनिमल्स को कुदरत की तरफ से सरवाइव करने के लिए कुछ न कुछ तो क्वालिटीज तो दी गई हैं। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ब्लैक हिरन नाम की एक ऐसी बर्ड भी मौजूद है जिसको कुदरत ने ऐसी क्वालिटी से नवाजा है जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। एक्चुअली दोस्तों इस बर्ड का फेवरेट फूड मछलियाँ होती हैं, लेकिन किसी भी मछली को दिन टाइम में नदी के बाहर पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि दिन के टाइम नदी का पानी बहुत बड़ी तादाद में एटमॉस्फेरिक लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से नदी के बाहर खड़े होकर नदी के अंदर तैरती हुई फिशेस को देखना काफी मुश्किल होता है। और अपनी इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये बर्ड कुछ इस तरह से अपने पैरों से अपनी बॉडी और सर को कवर कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये बर्ड पानी के बाहर से ही काफी डेप्थ तक नदी में तैरती हुई फिशेस को देख सकती है और कुछ ही देर में ये मछलियों को शिकार भी कर लेती है। और अपनी इसी काबिलियत की वजह से इस बर्ड को अम्ब्रेला बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बर्ड और इसके शिकार करने के तरीके अपने आप में लाजवाब जरूर हैं। क्या आपने कभी इस बर्ड को नदी के पास अम्ब्रेला शेप में देखने का इत्तेफाक हुआ है? हमारे साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। नंबर 5 दोस्तों, ये वाला फैक्ट करंट अफेयर पर है। क्या आप जानते हैं कि अभी हाल ही में किए गए गूगल मैप की मेजर अपडेट के बाद भी अब आप कैलिफोर्निया में लगी हुई वाइल्ड फायर को भी रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। एक्चुअली दोस्तों कैलिफोर्निया के जंगलों में अक्सर आग लग जाया करती है, जिसकी वजह से उसके आसपास गुजरने वाले लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से गूगल मैप ने ये अमेजिंग अपडेट की है। नंबर 6
एक ओवर में 6 ही बॉल क्यों कराए जाते हैं। एक्चुअली दोस्तों ये चीज में आपको सोशल मीडिया में बहुत ही वीडियोस में मिल जाएंगी, लेकिन वीडियोस में साइंटिफिक रीजन अक्सर बता ही नहीं जाता। तो दोस्तों इस फैक्ट में आज इस चीज की हिस्ट्री और साइंटिफिक रीजन के बारे में आपको बताते हैं। साल 1889 से पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड में होने वाले मैचेस में एक ओवर में 4 बॉल्स हुआ करती थी, लेकिन ये मैच को इंटरेस्टिंग बनाने के हिसाब से काफी ज्यादा गलत थी, क्योंकि ये ओवर बहुत ही जल्दी खत्म हो जाया करता था, जिससे बैट्समैन को बॉलर का समझ पाना मुश्किल लगता था और न ही बॉलर को प्रॉपर तरीके से बॉल पर रिदम मिल पाती थी। और यही वो वजह है कि अगर आप उस टाइम में होने वाले मैचेस के टोटल स्कोर पर नजर डालें तो इस हिसाब से मैचेस का टोटल काफी ज्यादा कम हुआ करता था, जिसकी वजह से ऑडियंस भी मैच को देखते देखते बोर हो जाया करती थी। और इसी चीज को खत्म करके नेक्स्ट फ्यूचर में कुछ देर के लिए 5 बार का ओवर भी किया गया था, लेकिन प्रॉब्लम फिर भी सेम ही रही। और इसी चीज को सॉल्व करते हुए साल 1922 के आसपास ऑस्ट्रेलिया में खेले जाने वाले मैचेस में एक ओवर में डबल बॉल्स यानी कि आउट बॉल्स को कर दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया में इस चीज को देखकर न्यूजीलैंड में भी इसको साल 1923 के आसपास अडॉप्ट किया था, और फिर साल 1939 में इंग्लैंड ने भी इस आउट बॉल के कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। लेकिन इन सब कंट्रीज को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ी, वो द ह्यूमन कैपेसिटी। एक्चुअली दोस्तों जब भी बॉलर एक ओवर में 8 बॉल्स को कराता था तो एक लिमिट के बाद बॉलर थक जाया करता था और बहुत ही आसानी से बैट्समैन बॉल के रिदम को समझ जाया करते थे, जिसकी वजह से बैट्समैन काफी बड़े रन्स को हिट कर लिया करते थे। और यही वो वजह है जिसकी वजह से उस वक्त में होने वाले मैचेस एक तरफ के ही हो जाया करते थे। मैच में बॉलिंग और बैटिंग साइज को बैलेंस करने के लिए 1978 और साल 1979 के आसपास एक दरमियान का रास्ता अख्तियार किया गया, जहां पर ओवर में न ही 4 बॉल्स को रखा गया और न ही 8 बॉल को रखा गया, बल्कि इनके दरमियान 6 बॉल को सिलेक्ट किया गया। अमेजिंग बात ये रही कि 6 बॉल का ओवर ह्यूमन कैपेसिटी के हिसाब से काफी ज्यादा बैलेंस रहा, जहां पर बॉलर और बैट्समैन को प्रॉपर एक लिमिटेड टाइम एक दूसरे को समझने के लिए मिलता था। और इसी चीज को कभी भी मेडिकली वे में प्रूव नहीं किया गया। तो यही वो वजह है जिसकी वजह से सही से ये नहीं बताया गया कि एक ओवर में 6 बॉल्स को क्यों सिलेक्ट किया गया। लेकिन अगर आप पास्ट के इंटरव्यूज को सुनेंगे तो आपको ये बात साफ तौर पर सुनने को मिलेगी कि उस टाइम के बॉलर इस चीज को एडमिट करते थे कि 6 बॉल्स कराने से ना ही उनको थकन होती थी और ना ही उनको ऐसा लगता था कि बॉल्स पर उनको ग्रिप नहीं मिल रही। और यही वो वजह है जिसकी वजह से एक ओवर में 6 बॉल्स को काफी ज्यादा बैलेंस माना गया था। तो फाइनली दोस्तों अब आप जान चुके हैं कि एक ओवर में 6 बॉल्स क्यों होती हैं। नंबर 7, क्या आप जानते कि एक फॉइल पेपर को हवा में कैसे उड़ाया जाता है? नहीं जानते तो वीडियो क्लिप आप देख लें। आप देख सकते हैं कि फॉइल पेपर को हवा में जादुई अंदाज में उड़ाया जा रहा है। कुछ देर के बाद एक लेडी एक खाली जग को जार में नीचे की तरफ डालकर कुछ इस तरह से फॉइल पेपर में हवा को रिलीज करके उस फॉइल पेपर को बहुत ही अमेजिंग वे में फॉइल को जार में नीचे की तरफ बिठा दिया जाता है। और ये सब देखने में एक मैजिक ही लगता है, मगर ये आखिर कैसे हो रहा है नहीं जानते आप? तो मैं हूं ना दोस्तों आपको बताने के लिए। एक्चुअली दोस्तों ये चीज सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस की वजह से इस गैस के मॉलिक्यूल्स हवा की निस्बत काफी ज्यादा बड़े होते हैं, और जैसे ही जार में बहुत बड़ी क्वांटिटी में सल्फर हेक्साफ्लोराइड गैस को डाला जाता है तो उस गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे जार को कवर कर देते हैं। और जैसे ही थिन फॉइल पेपर को जार में रखा जाता है तो ये फॉइल पेपर इसी गैस के मॉलिक्यूल्स की वजह से जार में ही फ्लोट करने लगते हैं। फिर ये ऐसा ही लगता है कि जार में गैस नहीं है बल्कि पानी या फॉइल तैर रहा है। बट ऑन द अदर हैंड जैसे ये लेडी खाली जग को जार में डालती है तो इस जग में उसी गैस के मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, और जैसे ही इन मॉलिक्यूल्स को फॉइल पेपर पर डाला जाता है तो ये फॉइल पेपर के वेट को बढ़ाने लगते हैं, और देखते ही देखते ये फॉइल पेपर जार के बॉटम में बैठ जाता है और इस जार में गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो ये चीज हमें कभी भी आम आंख से नजर नहीं आती, तो हमें ये सारा सिनेरियो कुछ ऐसा लगता है कि मानो ये अजीब सा जादू हो रहा है। आई होप आप इस मैजिक के पीछे की रियल साइंस भी अब जान चुके होंगे। आई होप दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, फिलहाल के लिए इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।